हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विद अरविंद। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होती है और इनको कैसे यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो मैं पहले से ही आपके स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि इजी होगा हमारे लिए। ओके फ्रेंड, सबसे पहला फंक्शन आता है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन का बेसिकली यूज किया जाता है टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, लेट्स सपोज कैसे करते हैं, सी। ओके, सबसे पहले हमारे पास में एक टेबल है। सेलेक्ट स्टार from employee master. Okay, let me comment out below. बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज आप किसी पर्टिकुलर रैंडम स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं या फिर कॉलम टेबल के रिकॉर्ड्स को भी आप यूज कर सकते हैं। मैं कॉलम के नाम ले लेता हूँ। ओके, लेट सपोज मुझे जितने भी कॉलम्स है सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है। ओके, सेलेक्ट अपर, देन कॉलम नेम EMP नेम। सी, सारे के सारे कॉलम अपर नेम्स में हो गए। और इफ यू वांट टू विथ like random string, select upper. Let's see, I can write SQL tutorial. Okay, so you can run it. Okay, see, so simples अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द अपर फंक्शंस। ओके, लोअर केस कमेंट आउट बिलो। लोअर केस के लिए सिमिलर, जब अपर फंक्शन अपर में कन्वर्ट करता है तो लोअर फंक्शन लोअर में क्रिएट करेगा। लेट्स सेलेक्ट इट एंड एग्जीक्यूट दिस वन। इनके नाम से समझ में आ जाता है फ्रेंड्स हमको। जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट टू लोअर lower. Okay, if you see, all the names have been changed to lowercase letters. Okay, ये ऑलरेडी लोअर्स में है तो लेट्स सी व्हाट वी कैन, इसको हम अपर में लिख लेते हैं एक बार। ओके, लाइक दिस। नाउ चेंज टू लोअर, लोअर में चेंज। ओके, ट्यूटोरियल। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द लेंथ फंक्शंस। लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है देन यू कैन यूज द लेंथ फंक्शंस। ओके, सेलेक्ट लेंथ, कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज दिस वन। Just write it and execute this one. See, the length is 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. स्पेस विल बी काउंट, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपकी स्ट्रिंग पूरी होगी। ठीक है, तो स्पेस भी काउंट होगा इसलिए 12 आ रहा है। सेलेक्ट लेंथ EMP नेम फ्रॉम, और जितने भी नेम होंगे सबकी लेंथ आ जाएगी लाइक दिस। ओके, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हाउ यू कैन राइट, सी, आप इसे ऐसे कर देते, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लेंथ क्या है। ओके, लेंथ 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 4, लेंथ 4, लेंथ 5। ठीक, तो ये बेसिक ऑपरेशंस होती है जब आप एसक्यूएल के साथ काम करते हैं तब, और ये डेली यूज़ के लिए। डेली यूज़ मीन्स जब भी आप एसक्यूएल पर काम करोगे तो ये आपके बहुत यूज़ में आने वाले फंक्शंस है, स्ट्रिंग फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन इज एल ट्रिम। एल ट्रिम मीन्स रिमूव लीडिंग स्पेसेस। आप इसको समझ सकते हैं लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड से अगर आपको स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव करना है तो उसके लिए अपन एल ट्रिम या फिर लीडिंग स्पेसेस भी बोला जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल दिस वन। Okay, just we can write here SQL, sorry, select Ltrim। नहीं पता कैसे लगता है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, देन आई राइटिंग SQL। ओके, मैंने 3 स्पेस दिया है बट मुझे अब स्पेस नहीं चाहिए रिजल्ट के अंदर से, तो इसने क्या किया, जो लेफ्ट लीडिंग स्पेस था ना उसको रिमूव कर दिया। सिमिलरली गाइस, यू कैन यूज द rtrim फंक्शन। rtrim मीन्स लेफ्ट साइड का स्पेस।
ट्रेलिंग स्पेस बोलते हैं इसको अब। okay? अब लेफ्ट साइड में तो कोई स्पेस ही नहीं है मेरे पास में, तो एक काम करता हूँ मैं, एक दो दे दिया मैंने लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में दो दे दिया, लेफ्ट में फिर भी तीन ही है, समझना। ये देखो आगे आगे स्पेस आ रहा है बट पीछे कुछ भी स्पेस नहीं आ रहा है। ओके सही। ओके नाउ अभी एक फंक्शन है हमारे पास में कि हमको लेफ्ट ट्रिम आर ट्रिम ऐसा नहीं देखना है आपको, मुझे डायरेक्टली जहाँ पर भी स्पेस हो ना, चाहे वो लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो ना, वो मुझे रिमूव करना है। सो सिंपली वी हैव अ फंक्शन ट्रिम फंक्शन, सेलेक्ट ट्रिम 1 2 3 4 5 SQL 1 2 3 4 5 सी। मैंने आगे भी इतना सारा स्पेस दिया एंड पीछे भी बहुत सारा स्पेस दिया, बट आई डू नॉट वांट दिस स्पेस लेफ्ट एंड राइट, सो जस्ट यूज द फंक्शन ट्रिम फंक्शंस सी SQL ओनली। सो दीज आर वेरी, ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं फंक्शन। ओके नेक्स्ट फंक्शन इज सब स्ट्रिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज बहुत ज़्यादा आता है, कहीं पर भी आपको रिक्वायरमेंट मिल जाती है कि आपको वो डेटा फैच करना है जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे एंड होता है, लाइक जहाँ पर स्ट्रिंग का पार्ट ये आता है, देन वी यूज द सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज में लिया जाता है, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मेरे पास में एक स्ट्रिंग है SQL ट्यूटोरियल। मुझे लेट्स सपोज कि मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, SQL ही चाहिए पूरी स्ट्रिंग में से। सो हाउ यू कैन राइट, वन मीन्स वेयर टू स्टार्ट, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, देन सेकंड पार्ट इज थ्री, मीन्स लेंथ ऑफ, आपको रिजल्ट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के चाहिए, वन से शुरू करना है, वन से शुरू करना है, वन टू एंड थ्री मुझे SQL ही चाहिए रिजल्ट के अंदर, सी ओनली SQL। आप चाहते हो कि वन टू थ्री, कितना स्पेस मेरे पास में, फोर स्पेस, और फाइव से शुरू होना चाहिए, फाइव से शुरू हो, फाइव से शुरू होने के बाद में थ्री डिजिट चाहिए, मतलब थ्री कैरेक्टर चाहिए, वन टू थ्री से ट्यूट, फाइव स्टार्ट मीन्स टी से, लेंथ ऑफ रिजल्ट स्ट्रिंग क्या चाहिए आपको, थ्री, वन टू थ्री ट्यूट। सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस वन। एंड नेक्स्ट वन इज द रिप्लेस फंक्शन। सो रिप्लेस फंक्शन का यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए, आपकी कोई पहले से वैल्यू पड़ी है, आप चाहते हो कि नहीं, जैसे ये वैल्यू पड़ी हुई तो मुझे इसको चेंज करना, रिप्लेस करना था, यू कैन रिप्लेस इट। सी हाउ वी कैन राइट, सेलेक्ट, okay let's take an example, select star from employee master where employee ID equal to वन। ओके वन में क्या आता है हमारे पास में, अरविंद, लेट्स सपोज मुझे अरविंद की जगह नाम रिप्लेस करना है, रिप्लेस ENP नेम, सपोज राजन, okay it requires three parameters, employee name, here we can write the Arvind thing, and here we can write Rajan. See, now the name has been replaced with Rajan। कॉलम किस कॉलम से करनी है, किस वैल्यू को रिप्लेस करना है और क्या नई वैल्यू रिप्लेस करनी है। ओके तो इट इज जस्ट ऑन टेम्पररी बेसिस वी आर डूइंग। इस तरह से आप ये कॉलम के नेम ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्केट। कॉन्केट फंक्शन का यूज बेसिकली किया जाता है स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए, मीन्स स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। कॉन्केट का मतलब था कॉन्केनेट करना, ऐड करना। ओके सो लेट्स सपोज आई हैव लेट्स टेक एन रैंडम स्ट्रिंग कॉन्केट हेलो इंडिया, सी हेलो इंडिया। अब कॉन्केट करते दोनों को ऐड करते स्पेस नहीं आ रहा, इफ यू वांट स्पेस देन यू कैन राइट दिस वन एज वेल,
okay, or you either you can comma inside between, see how आप और ले लीजिए स्पेस स्पेस से, ऐसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग्स होती है उनको ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय, तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, हमारे टेबल के अंदर था, और इधर से मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, ओके। अब दोनों ही कॉन्कर करके एक ही कॉलम में ले आएगी, ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी। आप इसमें चाहो तो बीच में डैश लगा दो, इट्स अप टू यू, से अरविंद ईमेल दिस ईमेल दिस ईमेल दिस ईमेल दिस ईमेल। तो बेसिकली कॉन्केट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। See, we can take any example. Let's take in random query, random string, select left, and take me and is hello India. Okay, and number of characters we can write three. Left say three. See, left say three. One, two, three. One, two, three. लेफ्ट से आपको कोई भी कैरेक्टर्स फैच करना है तो आप इस तरह से लेते हैं मिस नंबर। अब अगर मैं लेंथ देता हूँ 5, लेफ्ट से 5 कैरेक्टर मुझे चाहिए, हेलो। सिमिलरली you can use the right function as well. Instead of left you can just write right. Right say 5 India, okay. So left and right are similar to each other, you just need to use it in your requirement, okay. So enough for today, guys. If you like my video then please like, comment and subscribe. Thank you so much.